BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। एक क्लास की डेफिनेशन के अंतर्गत हम उस क्लास से रिलेटेड सभी वेरिएबल्स और सभी फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं एक यूनिट के रूप में, जिसका प्रयोग उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ एक क्लास कार बनाई है और यहाँ नीचे की तरफ हमने उससे रिलेटेड कार से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस को लिया है, जिसमें इंटीजर स्पीड, कैरेक्टर मॉडल, इंक्रीज स्पीड फंक्शन है एक, डिक्रीज स्पीड दूसरा फंक्शन और शो मॉडल ये तीसरा फंक्शन हमारे पास है। इस प्रकार से इस क्लास कार के अंदर हमने 2 वेरिएबल और 3 फंक्शंस को एज ए यूनिट इकट्ठा कर दिया है, जिसको इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। यदि हम इसको कोडिंग के रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इस तरफ राइट हैंड साइड क्लास कीवर्ड है जिससे हम क्लास डिफाइन करते हैं, उसके साथ उस क्लास का नाम जैसे कार, एक ब्लॉक ओपन किया जाता है, लास्ट में एक ब्लॉक क्लोज किया जाता है। इस ब्लॉक के बीच में हम यहाँ पे वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जिनको एक क्लास के डेटा मेंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे स्पीड इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, मॉडल कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे है। इसी तरह से 3 फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किए गए हैं, वॉइड इंक्रीज स्पीड, वॉइड डिक्रीज स्पीड और वॉइड शो मॉडल। फाइनली यहाँ नीचे की तरफ यदि आप देखें तो हमने यहाँ पे क्लास के ब्लॉक को क्लोज किया है एंडिंग करली ब्रैकेट के साथ, और लास्ट में सेमी कॉलम लगाना मत भूलें। सेमी कॉलन यहाँ पे जरूरी रहता है क्लास की डेफिनेशन के पश्चात। अब हम यहाँ पे इसका प्रयोग करने के लिए इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ उदाहरण के तौर पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, मारुति कार और इंडिगो कार। यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो क्लास के मेंबर्स हैं उनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। जैसे जो मारुति कार है उसकी स्पीड 240, उसका मॉडल नंबर 2010 है। इसी प्रकार से इंडिगो कार की जो स्पीड है वो 290 और मॉडल जो है वो 2010 है। परंतु इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम कोडिंग करते समय कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ कार। उसके पश्चात हम जो ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं उस क्लास के हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मारुति कोमा इंडिगो, उसके पश्चात सेमीकोलन। यहाँ इस लाइन में हमने कार क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, मारुति और इंडिगो। दोनों से हम उस क्लास के मेंबर्स अर्थात उस क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। यदि यहाँ देखें आप मारुति डॉट स्पीड अर्थात स्पीड वेरिएबल जो कि क्लास कार का है उसको मारुति ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है। इसी प्रकार से इंडिगो के द्वारा स्पीड वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है। इंडिगो यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्पीड यहाँ वेरिएबल है जो कि एक क्लास कार में पहले से हमने डिफाइन किया है। इसी प्रकार से मारुति डॉट इंक्रीज स्पीड, मारुति डॉट डिक्रीज स्पीड, हम उस क्लास के फंक्शंस को भी प्रयोग कर सकते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। परंतु यदि आप यहाँ ध्यान दें तो क्या हमको ये स्ट्रक्चर जैसा नहीं लग रहा? ये लगभग स्ट्रक्चर जैसा है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। एक क्लास बिल्कुल एक स्ट्रक्चर की तरह है डिक्लेयर करने में और प्रयोग करने में, परंतु एक अंतर है जो यहाँ पे, वो ये है कि सभी स्ट्रक्चर मेंबर्स कहीं भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिक्लेयर किए हुए, उनका आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हर जगह एक्सेसिबल रहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये पब्लिक रहते हैं, आप कहीं भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि हम क्लास मेंबर्स की बात करें तो वो हर स्थान पर आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते। क्लास मेंबर्स को आप केवल उसके ब्लॉक में ही एक्सेसिबल कर सकते हैं, अर्थात उस क्लास के अंदर ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक क्लास के मेंबर्स उसके लिए प्राइवेट होते हैं। तो दोनों में जो फर्क है वो ये है, स्ट्रक्चर के सभी वेरिएबल और फंक्शंस बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एक क्लास के सभी वेरिएबल्स और फंक्शंस बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। परंतु यदि एक क्लास के सभी फंक्शंस या वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं तो हम किस प्रकार उनका प्रयोग कर सकते हैं? उनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जो किसी क्लास के वेरिएबल या फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी तय करते हैं, जो ये जानकारी देते हैं कि कहां पर उस क्लास के मेंबर्स का प्रयोग किया जा सकता है। यहां हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है एक्सेस स्पेसिफायर्स की, जिसके द्वारा हम किसी क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शंस की एक्सेसिबिलिटी तय कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेट, वो मेंबर्स जो केवल क्लास के अंतर्गत ही अवेलेबल हो पाएंगे उनको प्राइवेट कहते हैं। और यदि आप कोई भी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन नहीं करते तो भी एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट ही रहती है। एक प्राइवेट मेंबर का अर्थ ये होता है कि उस क्लास के मेंबर केवल उस क्लास के अंदर ही
एक्सेसिबल हो पाएंगे। एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का अर्थ ये होता है कि केवल उस क्लास के द्वारा ही उसके मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, वेरिएबल्स या फंक्शंस को, और उसके लिए भी स्कोप तय होता है। आप क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस कारण इन्हें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इसका अर्थ यह है कि जो मेंबर्स क्लास में हमारे पास पब्लिक स्पेसिफाई किए गए हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं, उनको हम क्लास से बाहर कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार तीसरा जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, प्रोटेक्टेड। एक क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शंस को उस क्लास या उस क्लास की सब क्लास के द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। इस केस में ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से स्पेसिफाई होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक क्लास के वो मेंबर्स जो प्रोटेक्टेड है, उन्हें उस क्लास के द्वारा या उस क्लास की सब क्लास के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। यदि हम मोटे तौर पे तीनों की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट का अर्थ वो मेंबर्स से है जिनको हम क्लास के स्कोप के बाहर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पब्लिक का अर्थ है कि हम उन्हें कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड का अर्थ है कि उन्हें हम उस क्लास में और उस क्लास की सब क्लास में ही प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप इन तीनों में से कोई भी स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं करते, बाय डिफॉल्ट क्लास के सभी मेंबर्स, चाहे वो फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट माने जाते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं क्लास 1.cpp के रूप में। देखिए यहाँ पे क्लास कीवर्ड के साथ कार क्लास को डिफाइन किया गया है। इसके लिए हमने क्लास कीवर्ड का प्रयोग किया है और साथ में यहाँ कार जो इस क्लास का नाम है उसे डिफाइन किया है। उसके पश्चात हमने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस के साथ ब्लॉक ओपन किया है क्लास का, और फिर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ इसे क्लोज किया गया है। तो इस प्रकार हमने ये बताया है कि ये हमारा क्लास का ब्लॉक है, और उसके पश्चात सेमीकोलन यहाँ दिया गया है सबसे लास्ट में, जो ये बताता है कि हमारी क्लास की डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक क्लास को डिफाइन करने से पहले हम उन मेंबर्स को तय कर लेते हैं जिन्हें हम प्राइवेट करना चाहते हैं और जिन्हें पब्लिक। प्रोग्रामिंग करते समय हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा हो उसे प्राइवेट रखा जाए और जो फंक्शंस हो उन्हें पब्लिक रखा जाए। एक क्लास को डिफाइन करते हुए जरूरी है कि हमें यह तय करना कि कौन से मेंबर्स हमारे पास प्राइवेट हो और कौन से पब्लिक हो। हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में सभी वेरिएबल्स को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से स्पेसिफाई कर रहे हैं और सभी फंक्शंस को पब्लिक से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ प्राइवेट लगाया है डबल कॉलन के साथ। सारी कोडिंग स्मॉल लेटर्स में है, इसका ध्यान रखें। उसके पश्चात मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर स्पीड और कैरेक्टर मॉडल नंबर, जिसमें मैंने यहाँ बताया है कि 10 कैरेक्टर्स तक मैं उस मॉडल नंबर को स्टोर कर सकता हूँ। अर्थात मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप का एक एरे ले लिया है जिसमें 10 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे प्राइवेट स्पेसिफाई किए हैं। इनका प्रयोग इस क्लास के द्वारा ही किया जा सकता है और क्लास के स्कोप के बाहर इनका प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट मैंने जो पब्लिक स्पेसिफाई किए हैं वो सभी फंक्शंस हैं। इसमें हमारे पास void set speed, void increase speed, void decrease speed, 3 फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं और तीनों फंक्शंस यहाँ पे पब्लिक हैं। अर्थात इनका प्रयोग आप क्लास के स्कोप के बाहर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे void set speed देखते हैं। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाया जाता है यूजर के पास। यूजर जो इनपुट करता है उसे सीन के द्वारा स्पीड वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे। उसके पश्चात void increase speed के नाम से हमारे पास फंक्शन है जिसमें हम किसी कार की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और हर बार स्पीड 20 पॉइंट बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे इसके लिए हमने जो कोडिंग की है, स्पीड बनाने के लिए हमने स्पीड वेरिएबल का प्रयोग किया है। स्पीड वेरिएबल में जो भी हमारे पास करंट स्पीड होती है उसमें हम 20 जोड़ देते हैं, अर्थात 20 प्लस कर देते हैं और उसे फिर से स्पीड वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। परंतु यदि आपकी स्पीड 240 से ऊपर हो जाए तो मैसेज आपके पास आ जाएगा डेंजरस स्पीड। इसको हमने एक कंडीशन के द्वारा, इफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे इंक्रीज स्पीड फंक्शन को हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट फंक्शन है डिक्रीज स्पीड, जिसके अंतर्गत हमने एक और कंडीशन स्पेसिफाई की है। यदि स्पीड 0 हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे कार को रोक दिया जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फिर से यहाँ इफ ब्लॉक को क्लोज किया है। परंतु यदि स्पीड 0 नहीं है तो उस केस में हम स्पीड में से 20 पॉइंट कम कर देते हैं और फिर से उन्हें स्पीड वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। हर बार जब इंक्रीज स्पीड फंक्शन को कॉल किया जाएगा 20 जुड़ेगा उसमें, जब तक वो 240 तक नहीं पहुंच जाता। और इसी तरह से डिक्रीज स्पीड में हर बार स्पीड में से माइनस किया जाएगा 20, जब तक वो 0 तक नहीं पहुंच जाती स्पीड हमारी।
इस प्रकार हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल और 3 फंक्शन स्पेसिफाई किए हैं। वेरिएबल्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से स्पेसिफाई हैं, जबकि फंक्शंस हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से स्पेसिफाई है यहाँ पे।